आपका दिल दिल और क्या चाहता है? बस थोड़ी सी खुशी और हंसी। वैसे फिल्मों में तो सबसे ज्यादा दिल की बात होती है, हम दोस्तों के साथ हों या परिवार के साथ, दिल ही है तो जो हमें गुदगुदाता है। फिर इस दिल से ऐसा मजाक क्यों? फिर हम इसे सताते क्यों है? कोरोना काल है, संकट का काल है, और ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो अपने दिल को आप कैसे स्वस्थ रखें, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन दिनों हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि दिल की बीमारियों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे दुनिया भर की भी अगर बात करें तो मौत की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है आजकल, वो है दिल की बीमारी। और युवाओं में भी दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले हम सुनते थे 50-60 साल की उम्र में लोगों को दिल की बीमारियां होती थी, हार्ट अटैक्स होते थे, स्ट्रोक्स होते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र के युवाओं में ये दिल की बीमारी के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो पूजा, दिल की बीमारी ये सबसे बड़ी वजह है पूरे दुनिया भर में जिसकी वजह से मौत हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि आजकल तो 40 साल बहुत ही कम होता है, 40 साल की उम्र, और उसमें भी इस तरह की जो हार्ट के जो केसेस हैं, बीमारियां लोगों के बीच वो घर करती जा रही हैं। बिल्कुल विमान साहब, 40 साल ही नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे कि 20 और 25 साल के लोग भी हार्ट अटैक की बीमारी को लेकर आ रहे हैं, और उनको हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम खासतौर पर भारत की बात करें तो एक आंकड़ा पिछले साल आया था जो ये कहता है कि भारत में 57% लोग ऐसे हैं जो कि मोटे हैं, यानी कि वो अपने आइडियल वेट से ज़्यादा वजन के लोग हैं। उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का खतरा सबसे ज़्यादा है। अगर हम अपने आसपास भी चेक करें तो हर दूसरे आदमी को या तो डायबिटीज़ है या उसको कोलेस्ट्रॉल है। खासतौर पर कोरोना काल में इन लोगों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खासतौर पर उसका वजन ज़्यादा है और इस वजह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी कोरोना जो है वो ज़्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जो उनके पुराने पेशेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज पहुँच रहे हैं जो वैसे तो हार्ट डिजीज़ के शिकार हैं, दिल की बीमारी के शिकार हैं, लेकिन अब उनको कोरोना भी हो रहा है और वो लोग भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे मरीज खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट पहले ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीमार है। ऐसे में अगर भारतीय इस आंकड़े को देखकर नहीं डर रहे हैं कि 57% से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं, तो कोरोना काल में उनको खासतौर पर सावधान रहने की और अब कम से कम डरने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश यादव, आजकल तो हम देख ही रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर। अब इस कल्चर में जब हम घर में रहते हैं तो लैपटॉप पर हम ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे में आई स्ट्रेन भी हो रहा है, लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो वो मोटापे के भी शिकार हो रहे हैं। जो आपका लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन अपने दिल को स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए क्या फॉर्मूला आज आप सुझाएंगे? देखिए, दिल को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला तो 5 है। सबसे अपना खानपान अच्छा रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, नमक और टोबैको का सेवन, तो टोबैको तो ना ही कहें, नमक और अल्कोहल कम मात्रा में लें और खुश रहें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कराएं। तो ये 5 फार्मूला तो हमें अभी से नहीं, हम कहते हैं सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं। बट हाँ, कोरोना काल में थोड़ा और कॉशियस रहें। क्यों? क्योंकि एक तो मालूम है कि अगर आप अनकंट्रोल डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल हाइपरटेंसिव हैं, आपको दिल की बीमारी है और आपको कोरोना हो गया, तो आपके मरने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात है, हम घर में हैं, हम वर्क टू होम कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, हमारी जो दिनचर्या है वो डिलेड लेट नाइट जगना हुआ, सुबह लेट सोना हुआ, एक्सरसाइज, क्योंकि बाहर जाते नहीं हैं तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। तो हम अब एक जो हमारी शायद सरकार भी इस पे बहुत लगी हुई है, और हम जैसे कार्डियोलॉजिस्ट भी लगे हुए हैं कि आप घर में योगा शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, ना ही दिल का बल्कि दिमाग का भी, शरीर के हर अंगों का भी। तो आप ध्यान करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा के फॉर्म में अपने घर में एक कमरे में कर सकते हैं। तो अब तो बहुत ही रेलिवेंस योगा का महत्व हो गया है। जब हम होम टूर, हमको तो नहीं लगता कि ये बीमारी जल्दी हमारा पिंड छोड़ने वाली है, तो हमको तो अपनी अब दिनचर्या ही ऐसी करनी है
कि हम वर्क टू होम में भी अपने को स्वस्थ रख सकें। और जी, लेकिन डॉक्टर राकेश यादव, लोग बहुत लेजी फील करते हैं कि कौन बाहर जाए, कौन एक्सरसाइज करे, और जैसे वो मशीन के पुर्जों में जंग लग जाता है ना धीरे धीरे, वही हाल अब लोगों का हो रहा है कि घर में बैठे हुए हैं, अपने कमरे में लैपटॉप पर लगे हुए हैं दिन रात। तो ऐसे में लगता है कि एक्सरसाइज के लिए किसके पास वक्त है, चलिए कोई बात नहीं, बैठकर आराम से घर पे ही बैठे रहेंगे। ये जो एक मानसिकता है, बिल्कुल आप घर में योगा करिए ना, मैं तो हमेशा कहता हूं। बिल्कुल आप जो कह रही है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये मानसिकता खुद की नहीं, पूरे घर की त्यागी है। पूरे घर वालों को आप योगा कराइए, पूरे घर वालों को सुबह बैठ के डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराइए। तो ये मानसिकता बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। अगर हम मानसिकता नहीं बदलेंगे तो वैसे ही हम इंडियन डायबिटिक, हमारे पास हर छठा आदमी डायबिटिक से ग्रस्त है। 40 साल के ऊपर हर चौथा या पांचवा आदमी को ब्लड प्रेशर है, सबका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज्ड है, हम हर ओबीस हैं, हमारे यहाँ टोबैको इंटेक 27% से ज़्यादा है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो हम हाई रिस्क वैसे ही हैं, और अगर एक्सरसाइज और खान पान पे ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हम वाकई हृदय को बिल्कुल आइए 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 करके उनको बुलाने की तस्तरी परोस रहे हैं हृदय रोगों की। बिल्कुल, हम बीमारियों को खुला निमंत्रण दे देते हैं कि आइए और हम पर अटैक कीजिए। लेकिन ये बताइए डॉक्टर राकेश यादव कि जो हमारी डाइट होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। क्या हम खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, तो वो सिस्टम में क्या जा रहा है हमारे, तो क्या खाएं क्या ना खाएं, ये जरा दर्शकों को समझाइए हमारे। देखिए ये तो बहुत, देखिए हम तो बहुत कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है हम तो उसको इंकरेज करते हैं कि जो सीजन में जो सब्जी आए वो खाइए, जो सीजन में जो फल आए वो खाइए, बार बार खाइए और कम मात्रा में खाइए, और सब चीज खाइए। अभी बड़ी कंट्रोवर्सी आई कि साहब फैट मत खाइए। मैं तो हमेशा कहता हूं फैट इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर के हर सेल, हर हार्मोन फैट से बनते हैं, बट अच्छा फैट खाइए। जैसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट खाइए, कौन सा खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, जो किसमें होता है, हमारे फलों में होता है, हमारी सब्जियों में होता है। सो अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाइए, कम कम खाइए, बार बार खाइए, सब चीज खाइए, और वजन को कंट्रोल रखिए। स्मोकिंग नहीं करनी है, नमक कम खाइए, अल्कोहल का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा है, करते हैं तो मिनिमम रखिए। ये अगर आप सिंपल टिप्स, मैं इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बोलता कि अब ये ना आपको मटन भी खाना, मटन भी खाइए, चिकन भी खाइए, कम कम खाइए, और सैचुरेटेड फैट से अपने को दूर रखिए। इसलिए जितना भी ये जंक फूड है, जितना भी डीप फ्राइड फूड है, उसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बहुत होता है। इसलिए हम कहते हैं अगर पकौड़ी तलनी है तो उस घी को या तेल को सिर्फ एक बार पकौड़ी तलें उसमें, उसके बाद उसको फेंक दें, क्योंकि आप बार बार तलेंगे उसी घी में पकौड़ी तो वो ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट में बदल जाएगी। तो जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, रीजनल खाना है, हम तेल के बारे में मुझसे पूछा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं हमारा कड़वा तेल जो हिंदुस्तान में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, बिल्कुल अच्छा तेल है, कोई ज़रूरत नहीं अपने को ऑलिव ऑयल में कन्वर्ट करने की। घी जितना हम खाते हैं शौक से खाइए, बट अच्छा फैट खाइए, अच्छी कार्बोहाइड्रेट खाइए, और जो सबसे बड़ी बात है कम कम खाइए, बार बार खाइए, और वजन संतुलित रखिए। यही एक अच्छे डॉक्टर राकेश यादव, आप कह रहे हैं कि कम खाइए, लेकिन जब लोग अब आजकल घर से ही काम कर रहे हैं तो वो बैठे बैठे काम भी कर रहे हैं, खा भी ज्यादा रहे हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं कि काम और जो पर्सनल स्पेस है उसके बीच जो एक बाउंड्री होती थी वो अब नहीं है, और जो पहले हमारे वीकली ऑफ्स होते थे वो भी अब ऑफ नहीं है, उस दिन भी काम हो रहा है कई बार। तो बैठे बैठे आप ज्यादा खा रहे हैं, तो उस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए? बिल्कुल ठीक है, हमने तो बहुत लोगों ने पूछा कि साहब भूख लगती है, तो हमने कहा कुछ नहीं, आप बीच बीच में नींबू पानी पीजिए, आप बीच बीच में जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन टी पीजिए, आप बीच बीच में कुछ लेते रहिए। अगर आप, एक हमारे यहाँ टेंडेंसी होती है कि पेट भर के खाना, जिस दिन यह पेट भर के खाने की आदत छूट जाएगी आप अपने आप अपना आहार संतुलित कर लेंगे। तो जब भी आप बैठे हो, जैसे आपको कोक का बहुत शौक है तो कोक की जगह आप नींबू पानी पी लीजिए। हमारे यहाँ जल जीरा कहते थे, हमारे यहाँ पुदीना पानी कहते थे। तो आपको अपने इस चीज को बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो एक पिज़्ज़ा, आप एक जो मीडियम साइज पिज़्ज़ा होता है उसमें 1200 से 1400 कैलोरीज होती है सिर्फ पिज़्ज़ा में, आप समझ लीजिए। एक गार्लिक ब्रेड जो हम तुरंत खा जाते हैं उसमें 800 कैलोरीज होती है, और बैठे बैठे हम घर में व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो एक नॉर्मल एडल्ट को 1800 कैलोरीज से ज्यादा चाहिए ही नहीं जी। तो आप कैलोरीज कॉन्शियस जरूर आपको होना पड़ेगा, आपको अपनी कैलोरी काउंट करने की आदत डालनी पड़ेगी।
जी। इसलिए हम कहते हैं कि आप कुछ भी खाएं, अगर कैलोरीज कॉन्शियस हैं, छोटा छोटा खाएं और सब चीज खाएं, तो उसे हम कहते हैं अ कंप्लीट फूड। जी, डॉक्टर अशोक सेठ भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अशोक सेठ भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ वो कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में खुशी हो, आपके दिल में खुशी हो, तो आधे जो रोग हैं वो तो वैसे ही छूमंतर हो जाते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड, ये कहा जाता है किसी भी बीमारी के लिए। तो ऐसे में वो जो नकारात्मक सोच के शिकार होते जा रहे हैं लोग, जो स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो कैसे कम की जाए? लगता है डॉक्टर अशोक तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राकेश, अगर आप ही इसका जवाब दे दें, ये जो नकारात्मक सोच है ये तो हर बीमारी की उपज मानी जाती है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तक स्टडी ये नहीं प्रूव कर पाई है कि अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हार्ट अटैक से है। बट जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपकी निगेटिव थिंकिंग होती है, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। आप ढंग से सोते नहीं, आप कसरत नहीं करते, आपका खाना पीना बहुत वीक हो जाता है, आप एक्सेसिव स्मोकिंग करने लगेंगे, आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने लगेंगे, आप बैठे बैठे जंक फूड ही खाने लगेंगे। आप देखिएगा जो ऐसी थिंकिंग वाले होते हैं वो दिन दिन में 1-1 लीटर कोक पी जाते हैं, सारा दाल मोट खा जाते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है। तो ये निगेटिव सोच आपकी जिंदगी की, आपकी लाइफस्टाइल को कभी सुधरने नहीं देती। तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे योगा, अब तो पहले लोग कहते थे कि आप अपनी फिजिकल वेलबींग करिए, फिर कहते थे मेंटल वेलबींग करिए, फिर कहते थे स्पिरिचुअल वेलबींग कीजिए। अब मैं उल्टा कहता हूं, सबसे पहले आप अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग करिए। जब तक आपकी सोच में ही नहीं आएगा कि मुझे स्वस्थ रहना है, जब तक आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहूंगा, मैं पॉजिटिव थिंकिंग से काम करूंगा। एक हमेशा मेरी एक कहावत है कि आदमी कभी काम करने से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, आप कैसे काम करते हैं वो हार्ट अटैक क्रिएट करता है। आप स्ट्रेस में काम करते हैं, आप गुस्से होकर काम करते हैं, आप निगेटिव थिंकिंग से काम करते हैं, एक आप हंस के काम करते हैं, आप 24 घंटा काम करिए, आप बहुत मुस्कुराते हैं, आप उस काम को पॉजिटिव रूप में लेते हैं। तो ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। इसीलिए एक्सरसाइज से योगा का महत्व ज्यादा है कि एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी और थोड़ी बहुत मेंटल वेलबींग करती है, बट अगर आप अच्छा योगा करते हैं तो आप स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों वेलबींग करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर यादव, ये जो लाइफस्टाइल है उससे बदलना होगा अगर हमें स्वस्थ रहना है। और ऐसे में दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो वो थोड़े से हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, ये सेहतमंद खाना, जैसे कि डॉक्टर भी बता रहे थे, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो तैलीय पदार्थ हैं वो आप उनसे दूरी बनाकर रखें। फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें, और जो जंक फूड है जैसे बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, इनसे दूरी बनाकर रखें। डार्क चॉकलेट, ये ठीक है अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन से नो टू स्मोकिंग, धूम्रपान आपको बिल्कुल नहीं करना है। खुश रहना, हंसना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो आपको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, कम से कम उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करें कि तनाव जो है वो आप पर कहीं हावी ना हो जाए। रोज़ाना व्यायाम करें, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है। ज़्यादा पानी पिएं, आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल आपको पीना नहीं चाहिए, उससे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और कुछ दिलचस्प जानकारियां आप नीचे देख रहे हैं वो भी आपके लिए चल रही हैं, और साथ ही साथ पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा तो लगातार आप हेल्थ बीट कवर करती रही हैं इतने सालों साल से, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब वो ना सिर्फ हार्ट की बीमारियां हैं, तो बीमारियां और भी बहुत सारी, लेकिन वही बात है कि जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो आपको दूर रखना है। अपने लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस लाने हैं, साथ ही साथ डाइट पे आपको बहुत ध्यान रखना है, और सोना सही, जो कहते हैं 8 घंटे की जो साउंड स्लीप है वो भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल मीमांसा, अगर आप डिस्टर्ब्ड स्लीप लेते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि वो आपके पूरे शरीर पर असर डालती है, इसलिए रात की नींद तो ज़रूरी है ही। दूसरा, जैसे डॉक्टर राकेश यादव ये कह रहे थे कि
पुदीने का पानी और जलजीरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोक की जगह। तो प्रॉब्लम यह है कि भारतीय वो पुदीने का पानी और जलजीरा गोलगप्पे में डाल के यूज़ करते हैं, तो उसको कम करना है। और सबसे पहले ये सोचना है कि एक्सरसाइज करने के लिए अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत है नहीं। इस वक्त हम चेयर पर बैठे हैं, चाहे तो यहाँ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में फिट इंडिया डायलॉग में ये भी कहा कि आप 8x10 के कमरे में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको स्वस्थ रहने के तरीके ढूंढने हैं। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या आप योगा के लिए टाइम निकालें या आप वॉक करने के लिए टाइम निकालें। आपके पास वक्त ना हो तो भी आप सीढ़ियां चढ़ने उतरने के जरिए, अपने एक छोटे से कमरे में बैठने के जरिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ भारतीयों को अपनी वो सोच बदलनी है कि पुदीने का पानी गोलगप्पे के साथ नहीं, उसके बिना लेना है। तो जब ये सारी चीज़ें सोचने लगेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने आप हल हो जाएंगी। और हार्ट की जो समस्या खासतौर पर भारत में ज़्यादा बढ़ती जा रही है मीमांसा, क्योंकि भारतीयों को ये भी समझना होगा कि जेनेटिकली भी हम ज़्यादा खतरे पर हैं हार्ट अटैक के और हार्ट डिजीज़ के बाकी देशों के मुकाबले। तो उस जेनेटिक मेकअप को हराने का तरीका सिर्फ यही है कि हम अपनी हेल्थ पर लगातार काम करें, स्वस्थ रहें और अच्छा खाएं। और जो बात आप लगातार कह रही हैं कि स्ट्रेस को अगर कम करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, सिर्फ दिल की नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां अपने आप उनकी डिग्री कम होती चली जाती है और इंसान ज़्यादा स्वस्थ होता है। चलिए चलते चलते डॉक्टर अशोक सेठ, आपसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, मिल नहीं पा रही थी आपकी आवाज़, लेकिन आप क्या फॉर्मूला सुझाएंगे यार, दिल को कैसे स्वस्थ रखें? क्योंकि हार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और मेरा तो सुझाव क्लियरली ये है, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यूज़ हार्ट। आपने सुना होगा, यही आज का मैसेज है सबको, यूज़ हार्ट। क्यों यूज़ हार्ट? तो एक तो अपने लिए यूज़ कर सकते हो कि जी मेरा दिमाग है, डॉक्टर यादव ने अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें से हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट होती है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप दूसरों की हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट कीजिए। आपके इन्फ्लुएंस में कई लोग होते हैं, आपका परिवार होता है, आपके भाई बहन होते हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें कि आप यही बातें सबको सिखा सकते हो, सबको बता सकते हो, सबको वही मैसेज को एम्पलीफाई कर सकते हो। और फिर आपके इन्फ्लुएंस में और कई चीज़ें होती हैं जिससे यूज़ योर हार्ट, कि आपने देखा कि आप एम्प्लॉयर हो तो क्यों ना आपने एक एक्सरसाइज मशीन लगा दी कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें कि वो एक्सरसाइज करें। आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कीजिए, अपने दिल को यूज़ कीजिए कि दूसरों की हार्ट डिजीज़, दूसरे लोग भी हार्ट डिजीज़ से बचें। और यही नहीं सोचिए, आप ये एक और स्टेप आगे जाइए तो आजकल के कोविड टाइम्स में तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका है कोविड टाइम्स का, लॉकडाउन का, जिसमें कि परेशान हैं। कई वर्ग तो ऐसे हो गए हैं जिनके की क्षमता ही नहीं रही है। और आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप दिल यूज़ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किनका किनका ख्याल आप रख सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की सेवा कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप किसी को हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपने दिल को यूज़ किया तो आपको कई एवेन्यूज मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर सेठ, अभी कोरोना का संकट चल रहा है और जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा हॉस्पिटल जाने से भी वो थोड़ा कतराते हैं, लेकिन अगर किसी को समस्या है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी क्या ऐसे में बहुत ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अपने दिल को इग्नोर नहीं किया कि करना चाहिए। इसीलिए ये यूज़ हार्ट इसके लिए भी है कि अगर आपका दिल कह रहा है कि आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है तो अस्पताल या डॉक्टरों को अवॉइड करना सही नहीं है। आप टेली कंसल्टिंग कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए और अगर ज़रूरी हो तो अस्पताल जाइए। हॉस्पिटल्स आर सेफ प्लेसेस, डॉक्टर्स आपका ख्याल रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। तो यूज़ योर हार्ट ऑल्सो टू लिसन टू योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, क्योंकि आप अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे लोगे तो उससे जानें बचती हैं। अस्पताल को ना अवॉइड करें, अपना दिल का पूरा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ज़रूर हर बीमारी का इलाज ज़रूर है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें ताकि वो बीमारी आप पर हावी ही ना हो। और ये हमारी कोशिश थी दिल से आपके दिल तक पहुंचने की, कि आप अपने दिल का ज़रूर ख्याल रखेंगे। और आज आपको हमसे वादा करना है कि खुद अपने दिल को खुश रखना है, तभी आप परिवार वालों का दिल खुश कर पाएंगे, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो खुद भी खुश रहिए और ये खुशियाँ पूरे देश में बिखेरिए, अपने चाहने वालों के लिए बिखेरिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ थे, डॉक्टर यादव बहुत बहुत शुक्रिया, और पूजा हमारे साथ थी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.